माय डियर कैडेट्स, ये मेरा यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में मैं स्पेशली उन कैडेट्स से बात करना चाहूँगा जो समझते हैं कि रिटन तो कैसे भी क्वालिफाई हो गया, पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। और इतने सारे बढ़िया कैडेट्स हैं, उनके बीच में क्या मैं अपने स्पेस को बना पाऊँगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक एक्सपीरियंस है और इस मोटिवेशन से जो है आप अपनी तैयारी को एक नया डायमेंशन ज़रूर दे पाएंगे। इसको लास्ट तक ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं मेंशन करूंगा जिसके टेक्निकल स्किल्स के बेस पर जो है आप अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही फाइनेस्ट टर्न दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा अपने 2009 बैच कैडेट्स के बारे में। 2009 में मेरे पास एक कैडेट था सुनील कुमार। मैं आपको बता दूं, सुनील कुमार मेरा आर्म्ड फोर्सेस से सीडीएस एंट्रीज के लिए इंटरव्यू का कैडेट था, जिसको एसएसबी इंटरव्यूज़ कहते हैं। इसी दौरान जो है उसका सीएपीएफ का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है इसमें कि ये कन्वर्सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको बहुत एक नया डायमेंशन समझने को मिलेगा। इसमें वो पहला बच्चा था जिसने 2009 बैच में मुझे बताया कि सर हमारा सीएपीएफ का रिज़ल्ट आ चुका है। उससे पहले उसने जो जानकारी शेयर की है वो जानकारी जो है वो बहुत ही रिमार्केबल है। उसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि वो मेरा कैडेट था एसएसबी के लिए। कहा कि वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा बताओ सुनील क्या बात है। तो कहा सर मेरा जो है उस समय बिहार पुलिस में सिपाही की वैकेंसी चल रही थी, बहाली चल रही थी और सिपाही की वैकेंसी में उसने क्वालिफाई कर लिया था। तो काफ़ी खुश होकर उसने फ़ोन किया कि सर मैं आपको जो है एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ और मैंने जो है बिहार के एग्ज़ामिनेशन को जो है क्वालिफाई कर लिया है इसमें और बिहार पुलिस में जो है मैं सिपाही में भर्ती हो रहा हूँ। तो हालांकि वो मेरा एसएसबी कैडेट था, लेकिन मुझे पता था वो काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से काफ़ी पुअर था उसमें, और जॉब की रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मैटर थी, कंसर्न भी था इसमें। और काफ़ी खुशी से उसने बताया और कहा कि सर घर में काफ़ी लोग, सभी लोग बहुत खुश हैं इसमें। और ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद थोड़ा पॉज किया उसने और कहा कि सर एक और बात बताना चाहूँगा कि सर कल रात को जो है सीएपीएफ का रिटन रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो वेट कर रहे थे, इसमें बहुत सारे हमारे कैडेट्स भी हैं। तो कहा कि सर मेरा उसमें भी रिजल्ट आ गया। ध्यान देने की बात है थोड़ी सी। जब उसने ये बात बताई मुझे तो ये उसकी टोन जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, क्योंकि उससे पहले उसने काफ़ी जॉय के साथ मुझे अपने बिहार पुलिस के सिपाही एंट्री 2009 बैच की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय बिहार पुलिस की सिपाही एंट्रीज आई थी, आप लोगों को पता होगा इसमें। तो उसने काफ़ी सैड टोन में कहा कि सर मेरा इसमें भी रिटर्न आ गया है इसमें। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास मौका है कि तुम इसको प्रूव कर सकते हो। उसने कहा कि सर आप मेरे टीचर हैं, आप तो हमेशा मोटिवेट करेंगे। लास्टली उसने कहा कि सर आपको लगता है कि मैं ऑफिसर बन पाऊंगा। एक बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन उसने पूछा। मैंने कहा सुनील ऑफिस में आके मिलो, मैं फर्दर बात करूंगा। मैं आपको यहाँ पर बताऊं, वो बच्चा 0% मोटिवेटेड था। वो ये जानकर ज़्यादा खुश था कि वो सिपाही बनेगा, लेकिन ये जानकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उसका रिटर्न क्यों क्वालिफाई हो गया, क्योंकि अब उसकी इंगेजमेंट्स वहाँ पर भी हो सकती थी, क्योंकि वो मेरा कैडेट था एसएसबी के लिए, सीडीएस एसएसबी के लिए। इसलिए वो इन्फॉर्मेशन उसने मेरे साथ शेयर की थी। इसमें आके मिला मुझसे, ये शाम को आके मिला। जब मैंने उसको देखा तो उसका मेंटल स्टेटस जो था वो काफ़ी डिप्रेस था। उसने सबसे पहले कहा कि सर घर के काफ़ी लोग खुश हैं कि मैं पुलिस में जा रहा हूँ और मुझे जो है काफ़ी अब एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है। घर से काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर। लेकिन ये बात से उसको खुशी नहीं हुई कि उसने सीएपीएफ जैसे, यूपीएससी सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है इसमें, क्योंकि उसे लगता था कहीं ना कहीं उसकी जो क्वालिटी है, उसकी इफ़िशेंसी है, वो उस लेवल की नहीं है कि वो अपने आप को जो है एक ऑफिसर के रूप में एक्सेप्ट करे। बड़ी अजीब स्थिति आती है जब हम कैडेट्स को ट्रेन करते हैं। बहुत सारे कैडेट्स आते हैं हमारे पास, इंटेलिजेंस या नॉलेज कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट बहुत हाई होता है इसमें, लेकिन वो बिलीव नहीं करते हैं, सेल्फ बिलीव में नहीं होते हैं इसमें कि वो रिजल्ट को क्वालिफाई करें। अब मुझे एक बात बताइए इसमें, कभी आपने एक, आजकल तो शायद केरोसिन का जो स्टोव होता है वो दिखता नहीं होगा आपको। केरोसिन के स्टोव में तेल भरने के बाद भी क्या उसको जलाया जा सकता है क्या, जब तक उसको पंप नहीं किया जाए? तो आपकी क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एक्चुअली में पंप करने के लिए,
अगर आपकी क्वालिटी को पंप यानी मोटिवेट किया जाए तो इसके डायमेंशन बदल सकते हैं इसमें। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सुनील कुमार, जिसको बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें। तो इस बात से वो ज़्यादा खुश नहीं था कि उसने सीएपीएफ जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, जिसके लिए बहुत सारे लोग कितना मेहनत करते हैं, और इस बात से ज़्यादा खुश था कि उसने बिहार पुलिस की सिपाही की वैकेंसी को क्वालिफाई कर लिया है। अब वो ज्वाइन करने वाला है और उसकी घर की स्थिति सुधर जाएगी। यहाँ पर मोटिवेशन फैक्टर काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अब वो जो है शायद आने वाले समय में एसएसबी के इंटरव्यू शेड्यूल को डिसकंटिन्यू कर दे। और मैं जानता था उस बच्चे में टैलेंट है इसमें, अगर थोड़ा सा इसको मोटिवेट किया जाए तो ये टैलेंट जो है एक रिजल्ट में कन्वर्जन आ सकता है। मैंने उसकी काउंसलिंग की, 2-3 दिन उसको बुलाया उसको कि सुनील, तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, इसमें एक ट्राई सिर्फ करके देखो। इवन वो इंटरव्यू जाने के लिए भी रेडी नहीं था। उसने कहा कि सर मैं जाके क्या करूँगा, मेरा तो सिलेक्शन ऐसे भी नहीं होगा, मुझे तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें ये सारे कैडेट जो अपने आप को मानते हैं रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर वो जा सकते हैं। उनके लिए काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है उस लड़के के, क्योंकि मैंने एसएसबी के इंटरव्यू के दौरान उसका मैंने पूरा प्रोफाइल को अच्छे से पढ़ा हुआ था। देखिए यहाँ पर एक असेसमेंट वैल्यूज़ और ट्रेनिंग वैल्यूज़ दोनों ही अगर किसी टीचर को अच्छे से पता है इसमें, तो कैडेट को ट्रेन करने में, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझने में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। मैं इस वीडियो के बाद आपको जो है एक बहुत बढ़िया वीडियो इसके बाद आएगा, आपको आपके शॉर्ट के ऊपर होगा स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है इसमें, आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी जो वीकनेस है और आपके जो थ्रेट्स हैं, उससे रिलेटेड जो है वीडियोस बहुत बढ़िया है। और ये 2019 के एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल सीट एग्जामिनेशन में हमारे एक कैडेट ओमवीर सिंह परमार, जो आज सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग भी पूरी कर चुका, उससे पूछा गया था इसमें। तो इस वीडियो के बाद एक नए वीडियोज़ में इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें। तो उस लड़के के, मैं सुनील कुमार की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, ये जानकारी मेरे पास थी, और किस लेवल पर वो काम करके इस एग्जामिनेशन को, जो कि टेक्निकल अप्रोच पर जो है अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता था। बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट था, मुझे पता था। उसकी मार्क्स स्कोरिंग जो थी रिटन मार्क्स में बढ़िया थी इसमें। वो सिर्फ इस बात से डिप्रेस था कि वहाँ पर जो है 5 मेंबर्स बोर्ड होंगे, यूपीएससी धौलपुर हाउस है इसमें। मैं बता दूं, वहाँ पर 2009 में आपका सीएपीएफ इंटरव्यू जो था ये 200 मार्क्स का होता था, यानी कि इंटरव्यूज़ का रोल जो था आपके सिलेक्शन में ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता था। अभी ये इंटरव्यू का जो मार्क्स है वो 150 मार्क्स है। इसका मार्क्स जो है पहले से कम है, यानी इसका रोल पहले से कम हो गया, पहले इसका रोल ज़्यादा था। मैं उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ जिसमें सुनील कुमार ने इंटरव्यू में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी क्वालिटी से, ये हायर एग्जामिनेशन है, वहाँ पर 5 मेंबर्स होंगे, धौलपुर हाउस होगा, आईएएस वाले इंटरव्यूज़ होती हैं वहाँ पर, शायद वो उसकी लेवल पर अपने आप को साउंड नहीं फील कर रहा था। मैं यहाँ पर बात करूँगा किस तरह से ट्रेनिंग मॉड्यूल में अगर आपके एसेसर को ये पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, यानी कि सॉर्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ अगर है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अगर आपकी वीकनेस है तो उससे थ्रेट भी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इसमें। अभी तो सिर्फ बात करेंगे कि उसके सिलेक्शन में कौन कौन से रोल हमने प्ले किए इसमें। उसके इंटरव्यूज़ के प्रोफाइल में, डीएएफ में खासकर मैंने SEZ, जिसको सोशियो इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जिसको सोशियो इकोनॉमिक रीजन कहते हैं, इसमें उस लेवल पर काफ़ी पुअर बैकग्राउंड था, और पुअर बैकग्राउंड होने के कारण उसका कॉन्फिडेंस लो था, और इसलिए वो शायद नहीं जाना चाहता था। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मैंने एम्फेसाइज़ किया। एक एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा समझेंगे कैसे एम्फेसाइज़ किया जाता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और आप चाहते हैं कि आपको उस पुअर बैकग्राउंड का प्रिविलेज मिले आपके इंटरव्यू में, तो आप कहते हैं कि सर माई नेम इज़ दिस, आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू अ फार्मिंग बैकग्राउंड, आई हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। यहाँ पर देखिए ऐसे आंसर्स दिए क्यों जाते हैं? ऐसे आंसर्स दिए इसलिए जाते हैं ताकि आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ज़्यादातर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जो होते हैं ऐसी बातों को समझकर आपसे फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं, या आपके अंदर अगर कोई छोटी मोटी कमियां हैं, जैसे पावर ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, या आपके आई बॉल मूवमेंट्स हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी भी कुछ कमी भी आ रही है इसमें, आपकी एकेडमिक रिकॉर्ड्स अगर थोड़े से कम हैं, तो वहाँ पर इसको बैलेंस किया जाता है। देखिए ये मैं जो है ना किसी से सुनकर नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने ऐसे कैडेट के बारे में बता रहा हूँ जो कि इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता था। तब ऐसे समय में
उसके SEZ सोशियो इकोनॉमिक जोन के सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कराया गया। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, जो मैं इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया आपको कि आपके इंटरव्यू के 2 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको हमेशा अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट है आपका ये, और ये फर्स्ट इंप्रेशन में आता है आपका एक फिजिकल कंपोनेंट और दूसरा आता है एक एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट आपके आउटर लुक से रिलेटेड है, जैसे कि आप वेल ड्रेस्ड हैं, आप मैनर्स के साथ एंटर कर रहे हैं इसमें, आप जो है सॉरी थैंक यू जैसे वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने आई बॉल मूवमेंट्स को कांस्टेंट रख रहे हैं, अपनी कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले कर रहे हैं। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट कंपोनेंट जो आपके नॉलेज स्किल्स को, जो आपके डिटर्मिनेशन स्किल्स को, जो आपके बिलीफ्स स्किल को, ये फर्दर स्किल जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की, आप उसको चेक करिएगा इसमें, तो उसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बात किया था। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर करेंगे तो ये इंटरव्यू भी नहीं देगा। तो इसके लिए सिर्फ इसके फर्स्ट इंप्रेशन पार्ट पर और दूसरा इसका SEZ पार्ट पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया। और क्योंकि ये पहले से ही थोड़ी सी तैयारी कर चुका था, ये मैंने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम एक सेलेक्टेड पीस हो, और हर दिन इसको कहता था इस बार तुम सेलेक्ट हो गए इसमें। और ध्यान रखिए इसमें, क्योंकि जो पुअर बैकग्राउंड कैडेट्स होते हैं उनका आपके एग्जामिनेशन UPSC CAPF एग्जामिनेशन में रिजर्वेशन कैटेगरी भी है, और रिजर्वेशन कैटेगरी में ST SC OBC जनरल अलग अलग कैटेगरीज ग्रुप डिवाइडेड हैं इसमें। तो इसका प्रिविलेज मैंने इसको समझाया इसमें, और उसको काफ़ी मोटिवेट करने के बाद वो एग्जामिनेशन के लिए रेडी हुआ। और मैं आपको बताऊं, आज वो CRPF में एक सीनियर सर्विंग ऑफिसर है इसमें। आप सोच सकते हैं इसमें आप में से जो कैडेट जो मानता है कि नहीं मेरे अंदर की क्वालिटी इतनी एफिशिएंट नहीं है, बहुत सारे अच्छे लड़के अच्छी इंग्लिश बोलते हैं इसमें, मैं कहाँ पास होके जाऊँगा। तो अगर आपका एसेसर आपके इस बात को समझता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो वीकनेस को वो हाइड करेगा और स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर करेगा, जिससे आपके इंटरव्यूज़ में आंसर्स जो आपके स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं वो ज़्यादा लाउड होंगे और आपके एक्सप्रेशंस पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ इसमें कि आप जो है इनको छोड़कर बाकी की तैयारी मत करिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड किया तो आप एक बहुत बढ़िया सिलेक्शन पीस हैं। और अपने आप को कभी भी किसी भी लेवल पर इन्फीरियर मत मानिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सिलेक्शंस रिकॉर्ड है मेरे पास इसमें, जिसमें कि मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। आज हमने बात की है सुनील कुमार की, जो कि 2009 बैच का CAPF ऑफिसर है, आज एक सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर है CRPF में। और उनके इस लेवल पर सिर्फ इस बात से कि मुझे अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती है, मैं काफ़ी वीक बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरा एक्सप्रेशन बढ़िया नहीं है, मेरे लुक्स बढ़िया नहीं है, इसलिए मुझे मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, उसको थोड़ा मोटिवेट करके आज रिजल्ट में कन्वर्ट किया गया इसमें। तो ये वो सारे लड़के हैं जो अपने आप को मानते हैं कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। खुद को एनर्जाइज करें, खुद को मोटिवेट करें। सेल्फ एनर्जाइज करने से आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और ये रिजल्ट में कन्वर्ट होगी। थैंक यू। जय हिंद।